हरजोत हमें ये बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? मैम ये बात 27 की है, लास्ट मंथ की। जी जब मैं एक कीव सिटी से लवीव की जाने के लिए, यहाँ पे एक स्टेशन आता है वोक्जालना, मैं वोक्जालना की तरफ मूव किया फॉर ट्रेन टू गेट बोर्ड इन दी टू गो लवीव। पर हमें जी बोर्ड नहीं करने दिया गया, हमें किसी को भी बोर्ड नहीं करने दिया गया, इवन गर्ल्स बॉयज किसी को भी। देन आफ्टर दैट हमने एक प्लान किया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हम प्राइवेट कैब बुक कर लेते हैं। देन हमने कैब बुक करी, कैब बहुत डिमांडिंग थी। कोई कोई इतना पैसा नहीं लगता, हमने पहले भी ट्रैवल किया है, लेकिन उस टाइम हमसे डिमांड करी गई $2000, $3000, ओनली जस्ट फॉर 3 to 50 किलोमीटर्स। देन एट दी एंड मैंने $1000 में कैब बुक करी। हम 3 बंदे शेयरिंग में थे जो उस कैब में थे। हम जब मूव हुए, हम निकल पड़े इन द मिडल ऑफ वे, हम पे शूटिंग हुई। फर्स्ट गोली मैंने अपनी आंखों से अपने सामने देखी। शीशा, मैं लेफ्ट बैक सीट पे बैठा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में। फर्स्ट गोली मेरे सामने शीशा चीरते हुए निकल के गई थी। उसके बाद हम सब डाउन हो गए, कार के अंदर बैठ गए। उसके बाद हम पे कंटिन्यूसली शूट हुआ। 3 से 4 बंदे थे जिन्होंने हम पे शूट किया। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख खुली 2 तारीख रात को 10 बजे। मेरे को डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया कि आपका कंटिन्यूसली ऑपरेशन चला, आपको गोलियां लगी थी, आपके छाती के अंदर गोली लगी थी, पैरों के अंदर गोलियां लगी थी, तो ओके रिमूव कर दी गई हैं, वो निकाल दी गई हैं। और मेरा पैर फ्रैक्चर है, जिसके कारण मैं मूव नहीं कर सकता, एक पैर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का। तो मेरी यही गुजारिश है मैम, आज तक के थ्रू प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट से मेरे को यहाँ से निकाला जाए। मैं अपने, अगर मेरे को ऊपर वाले ने ये नई जिंदगी दी है, तो मैं ये इस जिंदगी को अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ अच्छे से। तो मेरी हेल्प बिल्कुल करी जाए, निकाला जाए। बिल्कुल। हरजोत आपको कितनी गोलियां लगी हैं? मैम एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैम 3-4 गोलियां लगी थी। क्योंकि एक तो हैंड हाथ चीरते हुए मैम गोलियां बहुत लगी थी, बट कुछ गोलियां जैसे होता है ना कि लग के टच करके निकल गई, जी कुछ वो जख्म है। कुछ 2 गोलियां मेरे पैर में थी, एक गोली मेरी इस साइड से चीरते हुए अंदर छाती के अंदर आई थी, साइड से। ओ, अच्छा ओके हाँ जी। अच्छा। तो अभी हरजोत आपकी क्या कंडीशन है इस वक्त? आपको डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? आपके साथ कोई लोग हैं आपके पास? बिल्कुल मैम, मेरे जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं, इंजर्ड है। डॉक्टर्स ने मेरे को ये बताया, सर यू आर वेल नाउ, आपको बुलेट्स रिमूव कर दी गई हैं, अगर आप चाहे तो आप कहीं जा सकते हैं। मैं कहा मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। सो द बेटर इज कि मैं हॉस्पिटल में स्टे करना रहूँगा। कीव क्लिनिकल हॉस्पिटल इसका नाम है। ओके एम्बेसी से जस्ट 20 मिनट दूर है ये हॉस्पिटल। मैंने एम्बेसीज को भी ट्राई किया, सबको कंटिन्यूसली ट्राई किया, जी मेरे को अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिर्फ यही है कि करते हैं, कर देंगे, बट करने में और कहने में फर्क होता है मैम। जी नहीं, सरकार तो कोशिश कर रही है कि सबको निकाल ले एंड आई होप यू आर एबल टू गेट बेटर सून एज वेल। आपके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है? यस मैम। ओके आपके साथ जो दूसरे लोग थे हरजोत उस वक्त, वो कैसे हैं इस वक्त? मैम एक सच्ची बताऊं तो मुझे किसी का नहीं पता कौन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपनी आंख खोली, मैंने अपने आप को अकेला ही पाया था। ऑपरेशन थिएटर में था, मैं आईसीयू में। ओके ओके। तो उस वक्त जब ये गोलियां आप पर चली, आप डर तो बहुत गए होंगे उस वक्त का माहौल थोड़ा बताइए हमको हरजोत। मैम जब ये बुलेट स्टार्ट हुई कंटिन्यूसली, आई वाज लाइक आई एम फिनिश्ड, आई एम डेड। तो मैंने उस वक्त अपने लास्ट टाइम सिर्फ अपनी माँ का नाम लिया था। मैंने अपने रब से यही बोला था कि मेरे को जीनी है। मेरे को जिंदगी, मैं क्या इतनी जल्दी खत्म नहीं करनी, बहुत जल्दी लंबी जिंदगी है। इंसान अपना घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के बाहर जाता है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सम बेटर लाइफ, फॉर बेटर फ्यूचर। तो मैं कभी ये जर्नी एंड नहीं हुई है।
मैं कहा मेरी जिंदगी मैं क्या खत्म, नो प्रॉब्लम, मेरे को जीना है मेरी माँ के लिए। अब मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ मेरी माँ के कारण, मेरी माँ की अरदास से। तो ये जिंदगी मेरी माँ के नाम। Harjot, we are very glad that you're safe and you're well, and I'm sure आपके पेरेंट्स सब जो देख रहे हैं, आपकी मम्मी जो देख रही हैं, they will be assured आज आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देखकर कि आप बिल्कुल सेफ है, आप ठीक हो, और exactly आप definitely you have some goodwill that you're carrying with you, because of which you are well today and you're fine, and I'm sure you'll be up on your feet very very soon. आप कहाँ से हो हरजोत, कहाँ से बिलोंग करते हो, कब से यूक्रेन में हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया दिल्ली का। छतरपुर एक्सटेंशन में मेरा घर है। मैं डिफरेंट कंट्री में ट्रेवल किया था, मैं स्पेन भी गया था, डिफरेंट कंट्रीज में जा चुका हूँ। बट मैंने अपना फ्यूचर डेवलप करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा था। मैं IT स्पेशलिस्ट हूँ फॉर फर्दर स्टडीज। सो मैं यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज में था, उस पे स्टडी कर रहा था। राइट हरजोत, एक बस आखिरी सवाल ये है कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यस मैम। आखिरी सवाल हरजोत कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त? मैम मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगा मैम कि मैम हर किसी के होते हैं रिलेशन, हर किसी के पॉलिटिकल अपने अपने व्यूज होते हैं, बट मेरी से यही है, मैं हाथ जोड़ के यही करना चाहूंगा कि प्लीज, अगर मैं जिंदा हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को ये जिंदगी नहीं दी है, तो मैं अपनी सरकार इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ से निकाला जाए जल्द से जल्द, मेरे को मेरी फैमिली के पास लाया जाए, तो मैं उनसे मिल सकूं, अपनी नई जिंदगी का अपनी फैमिली के साथ बिता सकूं। Absolutely, Harjot, we're wishing you speedy recovery and we're wishing you safe return. हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपकी जो ये आवाज है, आपका जो ये मैसेज है, हम सरकार तक पहुंचाएं और राइट अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल से निकाला जाए और जल्द से जल्द आपको यूक्रेन से निकालकर घर वापस दिल्ली लाया जाए, अपने पेरेंट्स के पास, अपनी मम्मी के पास। Harjot, get well soon. That is our wish for you. Take care.